एवरीथिंग सैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज स्टेट का आंसर की जारी कर दिया गया है, आप मिला सकते हैं आंसर की। और ये जो है शिफ्ट देख लीजिए, ये डेट लिखा हुआ है 17 सितंबर 2020 को। ये 4 बजे से 6:30 बजे पीएम का है और ये शिफ्ट है, तीसरा शिफ्ट है। और ये है पेपर, सोशल साइंस का पेपर है, 107 कोड है, ठीक है दोस्तों। और ये STET का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का आंसर की जारी किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं। इससे पहले हमने 50 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और मैथ से और रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद ज्योग्राफी का है और हिस्ट्री का क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का और पोल साइंस का क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन पोल साइंस और इकोनॉमिक्स का, ठीक है दोस्तों। ये देख लीजिए 101 नंबर से क्वेश्चन शुरू हो गया है पोल साइंस का। तो कह रहा है 101 नंबर में 17वीं लोकसभा के लिए किस वर्ष चुनाव हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर अभी ऑफिशियल नहीं लिया गया है, इसको रॉन्ग करके छोड़ दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किस में यह घोषित किया गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ये प्रस्तावना में इस तरह का घोषणा किया गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। तो ये सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रमुख जो है सरपंच को माना जाता है, सरपंच होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लड़कियों का मतदाता बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। तो लड़कियों के लिए 18 वर्ष है, ठीक है। मत देने का अधिकार लड़का हो या लड़की है, सभी के लिए 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन का है, संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यकारिणी कौन होता है। तो प्रधानमंत्री। वास्तविक पूछ दिया तो कार्यकारी कौन है, तो प्रधानमंत्री। सीधा पूछेगा कार्यकारी कौन है, तो राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन का है, भारत के विकास के लिए कौन सी संस्था नीति तैयार करती है। तो ये है नीति आयोग, नीति तैयार करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ। सूचना का जो अधिकार आंदोलन है, आंदोलन की बात कर रहे हैं, ये राजस्थान से शुरू हुआ, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लोकतंत्र के संबंध में इनमें कौन सा सही है। सही के बारे में बात कर रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। लोगों द्वारा चुने गए नेता ही देश का शासन करते हैं, ठीक है दोस्तों। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को प्रदान किया गया। तो 1950 में प्रदान किया गया है सार्वभौमिक मताधिकार, इसको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इनमें से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। सभी वयस्क ग्रामीण ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान के मूल्य का एक संक्षिप्त विवरण कहलाता है, प्रस्तावना कहलाता है। अगला क्वेश्चन का है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें नहीं दिया हो गया है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसलिए इसमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन का है, इनमें से कौन सा हिस्सा फ्रांसीसी संविधान से नहीं लिया गया है। तो ये प्रस्तावना नहीं लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना नहीं लिया गया है फ्रांसीसी संविधान से। अगला क्वेश्चन का, भारतीय संविधान का संसदीय स्वरूप किससे लिया गया है। तो ब्रिटेन से संसदीय स्वरूप लिया गया है, ब्रिटेन देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन किए गए हैं। तो 101 संशोधन किए गए, इससे ज़्यादा भी किया गया, लेकिन इसमें 101 ही लिया गया है आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समकालीन भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा सही है। तो अनुच्छेद 395 और अनुसूचिया 12 है, यही सही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए। किसने कहा है सभी संविधान अतीत के उत्तराधिकारी होने के साथ साथ भविष्य के परीक्षक भी है। तो ये कहना था, स्टेटमेंट है जेनिंग्स का कहना था। जेनिंग्स याद रखना है, सभी संविधान अतीत के उत्तराधिकारी होने के साथ साथ भविष्य के परीक्षक भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया। 1858 में इलाहाबाद दरबार में रानी विक्टोरिया के आधिकारिक घोषणा को इनमें से किसने पढ़ा है। तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़े थे, इलाहाबाद में हुआ था। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद बनाया गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनाया गया था। आर्य समाज स्थापित किया गया है कब। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं तो किसने किया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाओ उन लाई, इसको याद रखना है। पंचशील समझौता पर जवाहरलाल नेहरू और चाओ उन लाई ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, भारतीय संविधान के सदस्यों की संख्या कितने हैं।
संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी कह रहा है, तो 389। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है, तो 31वां कह रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 31वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति हो गया है। काका कालेकर की अध्यक्षता में कब हुआ है, 1953 ईस्वी में, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है, तो 86वां संविधान संशोधन में बनाया गया है, तो इसको याद रखना है। इनमें से कौन सा एक राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, तो कानून अधिकारी कौन हो जाएगा, एडवोकेट जनरल हो जाएगा कानून अधिकारी, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या है, तो नए सदस्यों को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर का काम है, सदस्य का काम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो मात्र एक बार संशोधन अभी तक हुआ है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है, तो मैग्ना कार्टा जो कहा गया 1235 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए चुनाव आयोग का गठन कब किया गया है, तो 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया है। इनमें से कौन समाजवादी नेता था, तो सब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, ये सारा हो जाएगा इसमें से उपरोक्त में से सभी, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कितने उद्योगपति बम्बई प्लान से जुड़े हुए थे, तो 8 उद्योगपति बम्बई प्लान से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नीति आयोगक पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है ये होता है वित्त मंत्री होता है, इसको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इनमें से किस अनुच्छेद में भारतीय विदेश नीति को निर्देशित किया गया है, तो अनुच्छेद 51 में भारतीय विदेश नीति को निर्देशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताशकंद समझौता से कौन संबंधित है, तो लाल बहादुर शास्त्री, केसुइन और अयूब खान, तीनों ये सभी हो जाएगा इसमें से डी आंसर हो जाएगा, ताशकंद समझौते से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत और चीन के बीच टकराव की कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में। भारत ने सफलतापूर्वक अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया है, 1974 में पोखरण में राजस्थान में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत के मूल संविधान में राज्य वर्गीकरण के दौरान घ श्रेणी में केवल एक ही क्षेत्र वर्गीकृत किया गया है, वह क्षेत्र इनमें से कौन सा है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। फिर से इसको देख लीजिए भारत के मूल संविधान में राज्य वर्गीकरण के दौरान घ श्रेणी में केवल एक ही क्षेत्र वर्गीकृत किया गया, वह क्षेत्र इनमें से कौन सा है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसमें से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए किस लोकसभा आम चुनाव के दौरान नोटा का प्रावधान पहली बार किया गया है, तो 14वीं में किया गया था, नोटा का प्रावधान पहली बार किया है 14वीं लोकसभा चुनाव में। इसके बाद कह रहा है भारत के प्रथम लोकसभा आम चुनाव में कौन राजनीतिक दल दूसरे स्थान पर रहा था। भारत के प्रथम लोकसभा आम चुनाव में कौन राजनीतिक दल दूसरे स्थान पर रहा था, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन देख लिए इनमें से कौन भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, शांति, समानता और भ्रातृत्व है, ये सभी हो जाएगा इसमें विदेश नीति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण में पड़ता है, तो तेलंगाना हो जाएगा मध्य प्रदेश के दक्षिण में, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन का इनमें से किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार का प्रावधान किया गया है, तो 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है अनुच्छेद में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इनमें कौन बिहार का राजकीय फूल है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, राजकीय फूल कौन है, इनमें से कोई नहीं दिया ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इनमें से किस राज्य में पहली बार ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था, तो आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू किया था प्रथम बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का है शिवसेना राजनीतिक दल का मुख्यालय कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है शिवसेना का। इसके बाद अगला क्वेश्चन लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने क्या नारा दिया था, तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर देख लीजिए भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, तो लगभग 35 महीना, इसको याद रखना है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, लगभग 35 महीना लगा था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देख लीजिए ये इकोनॉमिक्स का हो गया, 51 से क्वेश्चन इसका इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इसको भी हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में वृद्धि हो कहा जाता है समग्र विकास कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए
एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषता क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर, बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता होता है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रतिस्पर्धी बाजार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है 1991 की नई आर्थिक नीति में इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो उदारीकरण था, वैश्वीकरण था और निजीकरण था। इसमें मशीनीकरण नहीं होगा आंसर। इसमें कह रहा है नहीं, तो ये हो जाएगा डी आंसर। अगला क्वेश्चन का इनमें से कौन सा प्लास्टिक कार्ड है? तो सारा हो जाएगा प्लास्टिक कार्ड। एटीएम कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड, इस सभी को क्या कहा जाता है? तो प्लास्टिक कार्ड कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा सही है? जब मांग और आपूर्ति वक्र दोनों एक साथ बदल जाते हैं। तो देख लीजिए इसमें से कोई भी आंसर नहीं सही है, इसलिए बोर्ड ने इसका आंसर जारी नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद कह रहा है आधुनिक अर्थशास्त्र के संस्थापक पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो एडम स्मिथ को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक व्यापक मंदी का वर्ष था? 1929 ईस्वी में व्यापक मंदी आया था। इसके बाद इनमें से कौन सा आर्थिक गतिविधि से सही रूप से मेल नहीं खाता है? तो ये पंचम शिक्षण से संबंधित नहीं है, द्वितीय उद्योग से संबंधित है, तृतीय परिवहन से संबंधित है, प्राथमिक खनन से है, लेकिन पंचम शिक्षण से संबंधित नहीं, इसलिए इसका कह रहा है नहीं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इनमें से कौन सा एक सेवा है? तो सेवा क्षेत्र कौन सा है? दूरसंचार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इसीलिए इसमें से उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है राष्ट्रीय आय की गणना। ठीक है दोस्तों, इसलिए ए आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया, भारत में मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो 2006 में मनरेगा और 2009 में नरेगा नाम इसको दर्ज कर दिया गया। नरेगा कार्यक्रम का है, तो 2006 में नरेगा और 2009 में मनरेगा कर दिया। ठीक है, इनमें से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? तो व्यापार हो जाएगा, उत्पादन का कारक नहीं है। इसका अगला क्वेश्चन देख लिया, मानव पूंजी किसको संदर्भित करती है? तो एक प्रदेश की कार्यकारी जनसंख्या को मानव पूंजी संदर्भित करता है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, इनमें से किस क्षेत्र में भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी को देखा जाता है? तो किसी क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी को देखा जाता है। अवसर लागत से कौन जुड़े हुए हैं? तो ग्रीन जुड़े हुए हैं, वीजर जुड़े हुए हैं, हैबरलन जुड़े हुए हैं, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा इसमें से आंसर। ठीक है दोस्तों, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन उपयोगिता का एक प्रकार नहीं है? तो इसका हो जाएगा सकल उपयोगिता का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस जोड़ी में मांग के संबंध में सही तत्व है? तो इसका देख लीजिए सभी हो जाएगा, इच्छा एवं क्रय शक्ति, चाहत एवं एक मूल्य एवं समय, सभी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उत्पत्ति के नियमों की संख्या कितनी है? उत्पत्ति के नियमों की संख्या 3 दिया हुआ है। अल्पाधिकार संदर्भित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पाधिकार संदर्भित करता है तो कुछ विक्रेता, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा था, 2011 में भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 में भारत में साक्षरता दर बढ़ी है, कितना बढ़ी है? तो 10% बढ़ी है। ठीक है दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का, इनमें से कौन आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो उपयुक्त में से सभी, इसमें से कोई भी आर्थिक विधि नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अपनी सुपुत्री को पढ़ाना, अपने उपभोग हेतु खेती करना, अपना मोटर कार चलाना, इनमें से सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किसने कहा है उपभोग मानव की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रत्यक्ष और अंतिम उपयोग है? इसका कहना था मेयर्स का कहना था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर रहा है 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या की वृद्धि दर क्या थी? तो 1.64, इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन सही मेल नहीं खाता है? तो हरित क्रांति धान से संबंधित नहीं है, हरित क्रांति गेहूं से संबंधित है, इसलिए इसका ए आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है नहीं है। और हाई कौन कौन सा? तो देख लीजिए, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, पीली क्रांति का संबंध सरसों से है और भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन से सिल्वर क्रांति से जुड़ी हुए हैं? तो अंडा उत्पादन सिल्वर क्रांति से संबंधित है। इसके बाद देख लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2012 से 17 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसने संरक्षण में वन विभाग की स्थापना है? भारत में किसके संरक्षण में वन विभाग की स्थापना की गई? तो ये हो जाएगा वन महानिरीक्षक के
संरक्षण में किया गया था, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, स्वतंत्रता की घोषणा के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष बनाई गई, तो 1948 में। रानीगंज कोयला उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल है रानीगंज कोयला उत्पादक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, इनमें से किस राज्य में परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र नहीं है, तो उड़ीसा में कोई नहीं है, तमिलनाडु में है कलपक्कन, राजस्थान में है रावतभट्टा, उत्तर प्रदेश में नौरारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो जल हो जाएगा। परमाणु होता है, सूरज भी होता है और समुद्री लहरें भी होती है, लेकिन जल नहीं होता है, डायरेक्ट जल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके बाद इनमें से कौन जीवन की एक बुनियादी आर्थिक गतिविधि नहीं है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, शिकार। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कौन होता है, तो गवर्नर होता है भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख। इसके बाद देख लीजिए, सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है, तो कृषि के संपूर्ण विकास से सदाबहार क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा कितने आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की गई, तो 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। इसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन, जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक होता है तब इसे क्या कहा जाता है, सकारात्मक व्यापार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए, अनवरत योजना की अवधारणा अपनाई गई है, छठी पंचवर्षीय योजना में अनवरत योजना की अवधारणा अपनाई गई। ठीक है दोस्तों, इसका ए हो जाएगा 188 का। 189 का देख लीजिए, कह रहा है इनमें से कौन सा बैंक भारत के निर्यात प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो एग्जिम बैंक आयात निर्यात बैंक कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है किस बैंक के साथ इलाहाबाद बैंक का विलय किया गया, तो इंडियन बैंक के साथ इलाहाबाद बैंक का विलय कर दिया गया। इसके बाद 2019 में कुल कितने छोटे बैंकों को बड़े बैंकों के साथ मिला दिया गया, तो 10 छोटे बैंकों को 4 बड़े बैंक के साथ मिला दिया गया। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया, 2005 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना किस वर्ष शुरू किया गया, 2004 में। इनमें से कौन सा कोयला उत्पादक से जुड़ा हुआ है, तो सभी हो जाएगा, BCCL और ECL और CCL सभी हो जाएगा, इनमें से उपयुक्त में से सभी। इसके बाद है किस वर्ष राष्ट्रीय जैविक कृषि संस्था की स्थापना किया गया, तो 2004 ईस्वी में। इसके बाद किसने कहा बेरोजगारी फलदायी कार्यों के बिना होने की स्थिति है, किसने कहा बेरोजगारी जो है फलदायी कार्यों के बिना होने की स्थिति है, तो अमर्त्य सेन का ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसके बाद देख लीजिए, किस वर्ष मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था, 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके बाद है किसने कहा अर्थशास्त्र एक ज्ञानदायिनी तथा फलदायिनी विज्ञान है, तो ये पिगू का कहना था, ये स्टेटमेंट है, अर्थशास्त्र एक ज्ञानदायिनी एवं फलदायिनी विज्ञान है, पिगू का स्टेटमेंट है। इसके बाद 100 देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन तृतीय गतिविधि नहीं है, तो तृतीय गतिविधि निर्माण उद्योग तृतीय गतिविधि नहीं है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इनमें कौन सा एक उत्पादन का अस्थायी कारक है, तो भूमि हो जाएगा उत्पादन का अस्थायी कारक। इस तरह से ये पॉलिटी हो गया और इकोनॉमिक्स भी हो गया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।